तो इस वक्त हमारे साथ एक यंग एंटरप्रेन्योर है। आर्टिकल 370 और 35A हटने से क्या कुछ इम्पैक्ट रहा बिजनेस सेक्टर पर? अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम मंसूर मलिक है। मैं लादनू से बिलोंग करता हूँ। सर 370 के हटने से अगर आप देखेंगे तो हालात में काफ़ी बेहतरी आई है सर। देखो पहले क्या होता था, पहले यहाँ पे कुछ नामासाइद हालात होते थे, लॉकडाउन होता था। जब से 370 यहाँ से हटा है तो तब से यहाँ के जो बिज़नेस सेक्टर है, अभी जो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जो बिज़नेस सेक्टर वो अभी डेवलप्ड नहीं है। मगर ये पता है किस वजह से हुआ है सर? ये हुआ है सर, कोविड ब्रेकडाउन जो हुआ है उससे क्या हुआ है, जो सर जो कोविड था ना सर, उससे वर्ल्ड वाइड ब्रेकडाउन हुआ है सर। कोविड की वजह से जो लोगों को इस वक्त प्रॉब्लम फेस करने पड़ते, बिजनेस सेक्टर जो है वो इतना डेवलप्ड नहीं है सर। बिजनेसमैनों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है इस टाइम सर। आपको पता ही, अगर आप भी देखोगे तो मार्केट का नज़ारा देखोगे, यहाँ पे जो बिग बड़े बड़े एंटरप्राइजेस हैं, अभी जो है बिजनेस जो है वो स्मूथली फंक्शन नहीं कर रहा है सर। मगर जो हालात है, हालात इस वक्त कश्मीर के बहुत ठीक है। जब से 370 हटा है सर, 370 के हटने से यहाँ पे जो है हालात में जो वाक़ ये हालात में काफ़ी नरमी मिली है सर। जो यहाँ के हालात है वो तब से बहुत ठीक है सर। देखो एक चीज़ सर, जब से आर्टिकल 370 से ब्रेक हुआ है सर, तब से जो है बिजनेस जो है वो स्मूथली फंक्शन कर रहा है। ट्रांसपोर्ट भी स्मूथली फंक्शन कर रहा है। अगर आप किसी भी डिपार्टमेंट में देखें तो हर कोई डिपार्टमेंट स्मूथली फंक्शन कर रहा है सर। दफ़ा 370 से पहले क्या होता था सर, यहाँ पे हड़तालें होती थी। मगर जो कुछ जो शरपसंद अनासर थे, कुछ लोग थे, वो हालात बिगाड़ रहे थे यहाँ पर। जो यहाँ के लोग थे सर, वो हालात बिगाड़ने में सक्षम नहीं थे सर। वो चाहते थे कि हालात यहाँ पे ठीक रहे, उनका जो बिज़नेस है वो ग्रूम अप हो जाए सर। उनकी जो फैसिलिटीज़ है वो ग्रूम अप हो जाएगी। देखो 370 के हटने से कश्मीर में एक बड़ी चेंज आई है सर। आपको पता है, आपने खुद देखा होगा, 370 के बाद लोग यहाँ पे आराम से रह रहे हैं सर। उन पे कोई वो सर दबाव नहीं है, बिल्कुल फ्रीली अपना वो अपनी ज़िंदगी वो बसर कर रहे हैं सर। क्या आपको लगता है कि ट्रांसपेरेंसी आई है मुख्तलिफ महकमाजात में? बहुत ज़्यादा सर। आप देखिए, जब भी कोई किसी इंस्टीट्यूट में जाता है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में, तो वहाँ पे क्या होता है सर, ट्रांसपेरेंसी सर। देखो किसी ऑफिसर के पास काम होता है तो ऑफिसर खड़ा रहता है सर। वो बोलता है बेटा आ जाओ, आपका कौन सा काम है, हम जल्दी आपका काम निपटा देंगे। जो जो काम महीनों में होता था वो 1 सेकंड में होता है। मोदी जी ने ट्रांसपेरेंसी के हवाले से एक अच्छा स्टेप उठाया है। जो लोगों में है इस वक्त ट्रांसपेरेंसी, देखो आपने बहुत बार देखा होगा, ये जो यहाँ पे करप्शन का सिस्टम है, अभी यहाँ पे लगभग ख़त्म होने को आया है। अभी बहुत सारे अफसर से डरते हैं कि अगर हमने 10 रुपये पकड़ लिए तो शाम को इंटरनेट पे न्यूज़ चलेगी कि हमने वो किया है, ये किया। इसलिए जो है 370 के बाद यहाँ पे काफ़ी स्मूथनेस आई है सर। क्या आपको लगता है कि इलेक्शंस होने चाहिए? जी सर, इलेक्शंस होने चाहिए, क्योंकि आपको पता ही है, अगर आप देखोगे तो हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं। तो यहाँ का जो है इंडिया, आपको पता ही, इंडिया एक बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है। लोगों को यहाँ पे हक दिया गया है, राइट टू वोट, राइट टू लिव। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे इलेक्शंस हो जाए, गवर्नमेंट बने यहाँ पे, ताकि क्या होता है, अगर किसी भी लोगों का जो भी फ़ायदा है वो आपने ये जो मुतालबात है वो गवर्नमेंट तक पहुँचाते हैं। उसके बाद क्या होता है, गवर्नमेंट उस पर नज़रसानी करते हैं। उनके जो काम होते हैं वो जल्द अज जल्द ठीक हो जाते हैं, और वो उनके काम जल्द अज जल्द हो जाते हैं। देख, इस वक्त हमारे साथ जो है यूथ लीडर आसिफ अहमद वगे हैं। आसिफ साहब, आपको हम वेलकम करते हैं इस प्रोग्राम में। आसिफ साहब, आज 4th एनिवर्सरी है। 5 अगस्त 2019 को जो है आर्टिकल 35A और 370 को एब्रोगेट किया गया। तो क्या कुछ इम्पैक्ट रहा बिजनेस सेक्टर पर उसका? अगर हमें अभी बात तो हम बिजनेस की करेंगे, क्योंकि माई सेल्फ इज़ अ बिजनेसमैन। मैं खुद, मेरा अपना बिजनेस है। मैंने 2018 से मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है। तो अगर हम कहें बिजनेस सेक्टर, तो ड्यू टू कोविड इन 2019 जब ये हुआ, आर्टिकल 370 ब्रोक हुआ, तो उसके बाद उसी के साथ ही ये कोविड का मसला आ गया। तो उसमें से प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हुई। जो बिजनेसमैन को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, फेस करनी पड़ी उनको, उससे वजह से, कोविड की वजह से। और उससे पहले जो 2018 में, 2016 में जो वो पत्थर वत्थर मारे जाते थे, या जो भी कोई, जो आप जानते हैं कि कश्मीर में क्या हालात थे, तो उनसे बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ था बिजनेस सेक्टर पे, खासकर बिजनेस सेक्टर पे। तो ये दैट वाज नियर टू एंड।
बट आफ्टर 370 अबॉर्गेशन, जब ये तोड़ा गया 370, फिर कोविड जब क्लियर हुआ तो तब से आज तक अगर हम देखें तो प्रोग्रेस हो रही है। वी आर इन पॉजिटिव वे, वी आर गोइंग इन पॉजिटिव वे। और उससे पहले क्या था कि जो यहाँ के यूथ था उसको डिप्रेस किया जाता था, उनको ये नहीं पता था कि हाँ गवर्नमेंट की स्कीमें हैं, क्या है कैसे। ट्रांसपेरेंसी आई, खासकर अगर हम गवर्नर रूल की बात करें तो हमारे कश्मीर में हमारे यहाँ ट्रांसपेरेंसी आई, जो कि हमने खुद अपनी आंखों से देखा कि हाँ ट्रांसपेरेंसी आ रही है और आई है, बहुत ज्यादा आई है। मैं तो यूथ की तरफ से ही बात करूंगा। 2018 से पहले हमें ये पता नहीं था कि गवर्नमेंट की कोई स्कीम है, लेकिन आज अगर हम बात करें यूथ की तो गवर्नमेंट ने बहुत ही ज्यादा स्कीमें निकाली है, जैसे PMEGP स्कीम आती है, KVIB, ताकि यूथ आए सामने, यूथ अपना बिजनेस सेटअप करे, सारा कुछ देती है। यानी कि ईच एंड एवरीथिंग। जब किसी यूथ को कहीं प्रॉब्लम होती है तो उसमें ये साफ साफ उन स्कीम्स में लिखा है कि अगर आपको प्रॉब्लम होती है यू कैन आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। और इंशाल्लाह मस्तान खुदा के फजलो करम से एवरीथिंग विल बी राइट एंड एवरीथिंग इज गोइंग पॉजिटिव। तो अगर हम हालात की बात करेंगे, क्या आपको लगता है कि हालात बेहतर हुए हैं 2019 से? कोविड के बाद अब हालात बेहतर हो रहे हैं, क्योंकि कोविड से पहले था वो जो कश्मीर में हो रहा था, उन चीजों की वजह से एक तरफ से तो हमें शटर चढ़ाते थे ऊपर शॉप्स की, दूसरी तरफ से कहीं ना कहीं से डरते थे पत्थर आएगा, कुछ आएगा, वो होगा, ये होगा। लेकिन तब से आफ्टर 2019 जब कोविड की वेव सेकंड खत्म हुई, तब से सारा कुछ स्मूथली चल रहा है और एवरीथिंग विल बी इन गुड मैनर। आसिफ साहब, क्या आपको लगता है जैसा कि सेंटर जो है मरकज लगातार ये दावा कर रही है कि आर्टिकल 370 और 35A हटने से जो है कश्मीर में हालात नॉर्मल हुए, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो कोई सियासतदान नहीं हूँ कि मैं इस पे बात कर सकता हूँ कि ये हालात कैसे ठीक है। मैं तो ये बताऊंगा कि जो हमारा, मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं बिजनेस को देख के ही आपसे बात करूंगा कि बिजनेस में क्या है, बिजनेस का जो है रुख वो पॉजिटिव हो रहा है। बाकी मैं तो कोई सियासतदान हूँ नहीं कि मुझे वो पता है, वो तो हमारे बड़ों को पता होगा। जहां तक हम बात करें यहाँ की सारी जो पॉलिटिक्स पहले थी उससे तो बेहतर ही है, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी आई। हर आज कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह एक गरीब का सुना जाता है। हमारा यहाँ कोई भी खुदा न खास्ता मसला होता है तो जब हम एडमिनिस्ट्रेशन को अप्रोच करते हैं वो हमारी पूरी मदद करती है, तो उसको देख के हमें लगता है दिस इज राइट। बट हुकूमत भी बननी चाहिए, गवर्नमेंट शुड थिंक अबाउट दिस। उनको ये सोचना चाहिए कि हुकूमत बननी चाहिए। अगर हम बात करेंगे इंटरनेट की, तो इंटरनेट सस्पेंड हुआ करता था 2019 से पहले, तो जब से इंटरनेट रेस्टोर हुआ है तब से जो है बिल्कुल चल रहा है, नॉर्मल तरीके से चल रहा है। तो इंटरनेट के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ हड़ताल जो है लगातार हो रहे थे, तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इंटरनेट की जब आपने बात छेड़ी तो जो स्टूडेंट्स थे उनका सबसे ज्यादा लॉस जो हुआ इन हड़तालों से वो हुआ स्टूडेंट्स का, जिसको हम कहते हैं वी कैन से दैट यूथ इज आवर एसेट, दिस इज आवर फ्यूचर। क्योंकि यूथ है तो सब कुछ है, यूथ नहीं है तो सब कुछ भी नहीं है। और जब यूथ है तो वो दैट शुड बी एजुकेटेड, और एजुकेशन पे जब इम्पैक्ट आया तो वो आया इंटरनेट सस्पेंशन। और अल्हम्दुलिल्लाह आफ्टर 2019 एवरीथिंग इज गोइंग स्मूथ, और तब से आज तक हमने इंटरनेट सस्पेंड नहीं देखा। ये बहुत अच्छी बात है। इससे क्या होगा कि हमारे भी जो लड़के हैं, जो पढ़ते हैं, जो स्टूडेंट्स है, तालिब इल्म है, वो IAS करते हैं, IPS करेंगे इंशाल्लाह मस्तान।